हेलो एवरीवन, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो आज इस वीडियो में हम बीए प्रोग्राम थर्ड सेमेस्टर का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक करने वाले हैं। तो आज हम पढ़ेंगे भारतीय राजनीतिक चिंतन की विशिष्ट विशेषताएं। भारतीय राजनीतिक चिंतन मतलब कि इंडियन पॉलिटिकल थॉट। तो क्योंकि आपके सब्जेक्ट का नाम ही इंडियन पॉलिटिकल थॉट है तो इसकी विशेषताएँ आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। एंड इसके बारे में क्वेश्चन पूछे जाने के काफ़ी चांसेस हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी डिले। शुरू करने से पहले आपसे कहना चाहूँगी, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारी हर वीडियो की अपडेट आपको टाइम से मिलती रहे। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले तो जानते हैं कि भारतीय राजनीतिक चिंतन का मतलब क्या है। राजनीतिक विचार राजनीतिक दार्शनिकों का एक विचार है। अगर हम राजनीतिक विचार या राजनीतिक चिंतन की बात करें तो हमारे जितने भी राजनीतिक दार्शनिक हुए हैं, फिलोसोफर हुए हैं, ये उन सबका एक विचार है, थॉट है, ठीक है, जो वो पॉलिटिक्स के बारे में सोचते हैं। मतलब कि ऑलराउंडर अगर बात करें तो हमारे पॉलिटिकल थॉट्स, जो हमारे पॉलिटिकल थिंकर्स हैं, उनके जो पॉलिटिकल थॉट्स होते हैं, मतलब कि हमारे राजनीतिक विचारकों के जो विचार है राजनीति के बारे में, उनके जो थॉट्स हैं, उसी को इंडियन पॉलिटिकल थॉट में शामिल किया गया है, ठीक है। उसके उद्देश्य, उसकी प्रकृति, व्यक्ति के अधिकारों, स्वतंत्रता व दायित्वों के बारे में उनके विचार। उन्होंने किसके बारे में विचार दिए हैं? राज्य के बारे में, कि राज्य की उत्पत्ति कैसे हुई, राज्य में कौन कौन होता है, राज्य के उद्देश्य है, राज्य की प्रकृति, व्यक्ति के अधिकार क्या है, क्योंकि जिस राज्य में जो व्यक्ति रहते हैं उनके कुछ बेसिक राइट्स होते हैं, अधिकार होते हैं, तो उसके बारे में उनके विचार उन्होंने दिए हैं, ठीक है। उसके बारे में उन्होंने अपनी फिलोसफीज़ दी हैं। इसके अलावा यह राजनीतिक समस्याओं तथा उनसे संबंधों के संबंध में उनका अवलोकन है, ठीक है। तो ये आपका सबसे पहले आपको परिचय दे देना होगा कि भारतीय राजनीतिक चिंतन में क्या क्या शामिल है। तो इसमें जो राजनीतिक दार्शनिक हैं उनके विचारों को शामिल किया गया है, ठीक है। अगर इसकी विशेषताएं देखी जाए तो देखिए क्या है इसकी विशेषता है। भारतीय राजनीतिक विचार जो है, इसमें जितनी भी बातें हैं वो सारी राजनीति से जुड़ी हुई है, ठीक है। जैसे मनुस्मृति में क्या बताया है? अर्थव्यवस्था, क्षेत्र, समाज, पारिवारिक राजनीति तथा सार्वभौमिकता, इन सब की बात की गई है किसमें? मनुस्मृति में, ठीक है। कौटिल्य का अर्थशास्त्र देखें तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र से भी हमें राज्य, समाज, राजनीति, अर्थव्यवस्था, धर्म तथा अर्थव्यवस्था के बारे में पता चलता है, ठीक है। यहाँ पर देखिए नैतिकता, समाजशास्त्र, इन सब के बारे में भी हमको पता चलता है कौटिल्य के अर्थशास्त्र से, ठीक है। भारतीय राजनीतिक विचार जो है वो आध्यात्मिक है, साथ ही साथ नैतिक भी है। मतलब कि हमारा जो भारतीय राजनीतिक चिंतन है, जब हम उसका अवलोकन करते हैं तो हमको ये पता चलता है कि कौन कौन से नैतिक मूल्यों को हमें अपनाना चाहिए, ठीक है, क्या करना चाहिए क्या नहीं। इसके अलावा कुछ जो राजनीतिक विचारक हैं उन्होंने राजधर्म की बात भी की है अपनी थ्योरी में। जो उन्होंने थ्योरी दी है, जो उन्होंने आइडिया दिया है पॉलिटिक्स के बारे में, उसमें उन्होंने राजधर्म के बारे में भी बताया है कि राजा का क्या धर्म होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भारतीय राजनीतिक विचार सुलह तथा सामंजस्य का उत्पाद रहा है, जिसमें ये बताया जाता है कि कैसे अगर दो व्यक्तियों के बीच में विरोध हो गए या दो व्यक्तियों के बीच में अगर किसी बात को लेकर झगड़ा है तो उसकी सुलह कैसे की जाए, समाज में सामंजस्य कैसे बैठाया जाए, ये भी हमारे राजनीतिक विचारक हमें बताते हैं, ठीक है। पश्चिमी राजनीतिक विचार संघर्षों के परिणाम स्वरूप उत्पन्न हुआ, इसलिए संघर्षपूर्ण रहा है। अगर हम पश्चिमी राजनीतिक विचार की ओर देखें, यानी कि अगर हम वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट देखें तो वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट जो है वो काफ़ी ज़्यादा संघर्षपूर्ण माना जाता है, ठीक है। इसीलिए जो हमारे पॉलिटिशियंस हैं वो राजनीति की नीति सीखने के लिए वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट का सहारा नहीं लेते बल्कि इंडियन पॉलिटिकल थॉट का सहारा लेते हैं, ठीक है। तो ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। भारतीय राजनीतिक चिंतन यानी कि इंडियन पॉलिटिकल थॉट जो है ये आत्मसातकरण तथा सहयोग का परिणाम रहा है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, बहुत सारे भारतीय राजनीतिक विचारक हुए जैसे कौटिल्य, मनु, अगनसुता, बहुत सारे गौतम बुद्ध, जिनके विचारों को अगनसुता में लिखा गया है, ठीक है। तो बहुत सारे राजनीतिक विचारक हुए, तो उनमें से ही एक राजनीतिक विचारक थे मनु ने अपने विचारों की व्याख्या अपेक्षाकृत मात्र दार्शनिक ढंग से की है।
मनु ने अपने विचारों की व्याख्या कैसे की है? दार्शनिक ढंग से। ठीक है, स्वदेशी। इसके अलावा अगर हम गांधी जी को देखें तो गांधी जी ने भी काफ़ी राजनीतिक विचार दिए हैं। उन्होंने मेनली किसके बारे में बताया है? स्वदेशी, स्वराज्य तथा अहिंसा के बारे में। इन पर उनके विचार देखने को मिलते हैं। ठीक है, लोकतंत्र की भारतीय अवधारणा केवल प्रक्रियात्मक होने की बजाय वास्तविक रही है। राष्ट्रवाद पर टैगोर के विचार अत्यंत सार्वभौमिक है। सार्वभौमिक यानी कि यूनिवर्सल, जिसको सब एक्सेप्ट करते हैं। ठीक है, तो राष्ट्रवाद पर अपने विचार किसने दिए हैं? टैगोर ने। एंड उनके विचारों को सबने माना भी है। ठीक है, भारतीय राजनीतिक चिंतन का जो आर्थिक मुद्दों की बजाय सामाजिक मुद्दों के समाधान पर रहा है। जो भारतीय राजनीतिक चिंतन है ये किस पर एम्फेसाइज करता है? सामाजिक मुद्दों पर। ठीक है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि भारतीय राजनीतिक चिंतन यानी कि इंडियन पॉलिटिकल थॉट में सामाजिक मुद्दों को सेंटर में रखा गया है कि जो समाज है उसकी समस्याओं का हल होना चाहिए। समाज के जो लोग हैं उनके लिए हर काम होना चाहिए। जो राजा होगा, जो किंग होगा, वो भी किसके लिए करेगा सारे काम? अपनी प्रजा के लिए, समाज के लिए। ठीक है, तो सामाजिक मुद्दों पर जोर दिया गया है भारतीय राजनीतिक चिंतन में। ठीक है, आर्थिक मुद्दों पर कम ध्यान दिया गया है, सबसे ज़्यादा एम्फेसाइज किस पर किया है? सामाजिक मुद्दों पर। ठीक है, तो ये भी एक विशेषता आप बोल सकते हैं इसकी। राजा राममोहन राय का दर्शन, जिनका दर्शन भारतीय समाज को नए सिरे से पुनर्गठित करने का था, इस अर्थ में भारतीय राजनीतिक चिंतन सुधारात्मक रहा है। ये भी माना जाता है कि जो भारतीय राजनीतिक चिंतन है वो सुधारात्मक रहा है, क्योंकि इसमें टाइम टू टाइम सुधार होते गए हैं, मॉडिफिकेशन होते गए हैं। जैसे राजा राममोहन राय जो है उनको आधुनिक भारत का जनक भी माना जाता है। ठीक है, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। राजा राममोहन राय ने समाज के सुधार में काफ़ी अहम भूमिका निभाई थी। ठीक है, वो भी एक राजनीतिक चिंतक ही थे। ठीक, अब अगर भारतीय राजनीतिक चिंतन देखा जाए तो भारतीय राजनीतिक चिंतन मुख्यतः एक प्रशासनिक अभ्यास रहा है। ठीक है, मतलब कि एक एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पर किया जाने वाला इम्पोर्टेंट काम है ये। ठीक है, मनु कौटिल्य, बर्नी, अबुल फजल, आधुनिक सहित सभी दार्शनिक हालांकि राष्ट्रवादी विचारों से प्रभावित थे, परंतु राजनीति के प्रशासन से वो काफ़ी ज़्यादा चिंतित हैं। ठीक है, वो मानते थे कि जो प्रशासन है उसकी अहम भूमिका होती है राजनीति में। अगर प्रशासन ही अच्छा नहीं होगा, अगर प्रशासन में जो लोग हैं, जो अफसर है, वो अच्छे से काम नहीं करेंगे तो राजनीति का कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, क्योंकि तब कॉमन लोग जो है, जो आम नागरिक हैं, उनकी समस्याओं का हल नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो ये विचार कौन देते हैं? मनु कौटिल्य, बर्नी, अबुल फजल, ये सब। ठीक है, एंड आधुनिक थिंकर्स भी हुए हैं कुछ। ठीक है, आधुनिक दार्शनिक हुए हैं, उनके भी कुछ विचार है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है इस बारे में। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट एंड लास्ट, भारतीय राजनीतिक विचार मुख्य रूप से राजनीति के दायित्व वाले हिस्से से संबंधित है। जैसे शासक के कर्तव्य क्या होने चाहिए, नागरिकों को क्या करना चाहिए। इसके अनुसार भारतीय राजनीतिक विचार शक्ति उन्मुख के बजाय कर्तव्य उन्मुख रहा है। ठीक है, अगर हम भारतीय राजनीतिक चिंतन की ओर ध्यान दें तो इसमें मेन फोकस किस पर किया गया है? इसमें मेन फोकस किया गया है कर्तव्यों पर। ठीक है, कि शासक के क्या कर्तव्य है, लोगों की क्या कर्तव्य है। ठीक है, प्रशासन में जो लोग हैं उनके क्या कर्तव्य है अपने समाज के प्रति, तो ये कर्तव्यों पर केंद्रित है। ठीक है, कर्तव्य उन्मुख है, ना कि शक्ति उन्मुख। मतलब कि अगर आप भारतीय राजनीतिक चिंतन पर फोकस करेंगे तो इसमें सिर्फ शक्तियों पर ध्यान नहीं दिया है कि राजा की शक्तियाँ इतनी होगी या राजा की शक्तियाँ सबसे ज़्यादा होगी, बल्कि इसमें किस बात पर ध्यान दिया गया है? कर्तव्यों के ऊपर, कि राजा के कुछ कर्तव्य होंगे एंड नागरिकों के भी कुछ कर्तव्य होंगे। ठीक है, एंड दोनों अपने कर्तव्य अच्छे से निभाएंगे। उसी के अनुसार उनको कुछ शक्तियाँ दी गई हैं ताकि समाज में सामंजस्य बना रहे। ठीक है, तो ये कुछ विशेषताएं हैं भारतीय राजनीतिक चिंतन की। मुझे उम्मीद है वीडियो आपको यूज़फुल लगी। ऐसी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच।